सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके एक साथ एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर आ गया है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम का मोटिव भी यही है, नाम भी यही है कि हमने अच्छी बातें सुननी भी हैं, समझनी भी हैं, सीखनी भी हैं और अमल भी करना है। और इसी मकसद के लिए आता है ये हमारा प्रोग्राम। संडे को आप देख रहे हैं अपने घर पे रिकॉर्डेड, और साथ रहिएगा पूरे प्रोग्राम में। मंडे आएगा अगले दिन इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो फिर लाइव होंगे आपके साथ, तो जिसमें आप कॉल्स भी कर सकेंगे। तो अभी देखिए क्या क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। तो जो बड़े देख रहे हैं आप भी देखते रहे और अपने बच्चों को हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच कर दें। ये लाइव तो आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसमें कॉल्स करवाएं, ठीक है। और संडे को भी देखें, ठीक है। और सोशल मीडिया पर भी होता है, तो सोशल मीडिया पर जो है वो फेसबुक पे और ये किड्स मदनी चैनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इस प्रोग्राम को और इसके अलावा भी अच्छे अच्छे बच्चों की तरबियत के प्रोग्राम्स आते हैं, पोएम्स वगैरह होती हैं, तो इन चीज़ों को देखते रहें, बच्चों को दिखाते रहें, तो बच्चे अच्छे बच्चे बनते जाएंगे। सिखाना पड़ता है ना भाई, कोई चीज़ आती है, पैदा होते आती है कोई चीज़, छोटे छोटे थे कुछ आता था नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गया, सीखने से आया ना। जैसा सीखेंगे वैसा बोलेंगे जैसा सीखेंगे। अच्छा, आप लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं जो यहाँ पर मौजूद है बच्चे? माइक दे भाई, माइक। उर्दू कौन कौन बोलता है? मेमनी कौन कौन बोलता है? हैं, मेमनी भी है भाई, माइक दें। अच्छा भाई, उर्दू भी बोलते हैं, मेमनी भी बोलते हैं जी। कैसे, कहाँ सीखी हैं दोनों ज़बानें? घर पे। घर पे सीख ली? कैसे घर पे? क्लास होती थी, घर पे बैठते थे, आज मेमनी सिखाई जाएगी। दादा और अब्बू बातें करते थे। अच्छा, तो इससे आ गई क्लास व्लास कुछ नहीं हुई? कोई नहीं कि चलो भाई मेमनी का कायदा। अच्छा, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सी आती होगी। अच्छा, जो वहाँ पर रहते हैं, जो इंग्लैंड वगैरह और अमेरिका और ऐसे ममालिक जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ जो बच्चे उनको कौन सी लैंग्वेज आती होगी? इंग्लिश। तो इंग्लिश हमें तो सीखनी पड़ती है, सीखते हैं ना? आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, सीखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो जो वहाँ रहते हैं वो कैसे सीखते हैं? उन्हें कौन सिखाता है? क्या कहेंगे? सुन के सीखते। उनकी ज़बान ही ऐसी है। कैसे मतलब? जो पैदा होते हैं तो पैदा होते ही बोलना शुरू कर देते हैं, फिर कहाँ से घर में आती जब है? सब बाप से सीखते हैं। कैसे माँ बाप सिखाते हैं बिठा के, देखो बेटा ए फॉर एप्पल, फिर माँ बाप बात करते हैं और बच्चे भी। सही कह रहे हैं। बात क्या है, देखिए वो बच्चा आता है दुनिया में, पैदा होता है तो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहा होता। अगर वो अमेरिका में पैदा हो और उसे आप पाकिस्तान लेके आ जाएं और इर्द गिर्द उसके बोले उर्दू, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा होगा? हाँ, हालांकि वो पैदा कहाँ हुआ है? अमेरिका में। और यहाँ पर जो पैदा हुआ और उसको आप वहाँ ले जाएं और वहाँ पर या यहाँ पर भी रह के उसके इर्द गिर्द जो भी लैंग्वेज बोले, इंग्लिश बोले, तो वो जब थोड़ा बड़ा होगा तो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? इंग्लिश। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे सोचते भाई जो माँ बाप की लैंग्वेज होती है वही उनकी होगी, तो ये इस एतबार से ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप फ़र्ज़ करें उर्दू बोलते हैं लेकिन वो ऐसी जगह चले गए जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और वो भी इंग्लिश बोलने लगते हैं, उनके बच्चों के इर्द गिर्द इंग्लिश बोली जाती है, तो उनके बच्चे भी जब बड़े हो रहे होंगे तो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे होंगे? इंग्लिश। क्योंकि ऐसा नहीं है जो पैदा होते तो दिमाग में लेकर आते हैं, बल्कि वो जो छोटा सा होता है ना मुन्ना पंगोड़े में, वो कुछ भी बोल रहा था नहीं है, लेकिन सुन सब रहा होता है। सुन, हाँ, सब उसका चल रहा है, सुनने का प्रोसेस चल रहा है, इनपुट चल रहा है, तो उसके इर्द गिर्द जो किया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में फीड होता जा रहा है। और फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर एक एक दो दो लफ्ज़ बोलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता
वही बोलता है जो उसके इर्द गिर्द बोला जाता है। अच्छा, इसी तरह आपने शायद सुना ना हो, बच्चों के लिए हो सकता है नई बात हो, अगर कोई खुदा ना खास्ता बहरा हो, क्या हो, सुन नहीं सकता हो, तो वो गूंगा भी होता है नॉर्मली। बोले क्यों, क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो सुन नहीं सकता इसलिए क्या बोलेगा। हाँ, उसने कभी सुना ही नहीं। अगर खासतौर पे पैदाइशी कोई किसी वजह से बड़े होकर बाद में बहरा हो गया, कान में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो तो ठीक है बोल लेगा ना, अगर ज़बान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने सुना हुआ है तो उसके दिमाग में लैंग्वेज है। लेकिन अगर कोई पैदाइशी बहरा है तो फिर वो गूंगा भी होगा। क्यों? इसलिए कि उसने कुछ सुना ही नहीं है, उसने कुछ, तो उसके दिमाग में कोई फीड अल्फाज वो ही नहीं है, वो बोले कहाँ से। तो हमें जो पंगोड़े में गोद में लेटा हुआ बच्चा लगता है, इसको क्या पता, इसको उसको पता चल रहा होता है, वो भले उसको खुद ना पता चले कि मुझे पता चल रहा है, लेकिन उसको पता चल रहा होता है। इसीलिए मेरे सुन्नत तरगीब भी दिलाते ना कि भले एक दिन का बच्चा हो, उससे आपसे बात करें, बच्चों से बातें तो कर रहे होते ना, और कैसे हो, तो उससे भी अच्छे अंदाज से आप जनाब से बात करें, क्योंकि बच्चे कहाँ से सीखते हैं, घर से सीख रहे होते हैं। तो जो घर में बातें हो रही होती है, तो बहरहाल बात आगे चली गई, तो जो सुनेंगे वही अच्छा सुनेंगे, गालियां सुनेंगे तो गालियां ना सुननी, ऐसे काम भी नहीं करने कि ऐसी बातें सुननी पड़े, और ना ऐसी जगह पे रहना है तो ना ऐसी बातें मुंह से निकलेंगी। तो इसीलिए हमारा प्रोग्राम देखा करें, सुनो समझो तो हम अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे भी, सिखाएंगे भी। देखिए, सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं हम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त वो उससे राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, दोनों टीमें होती हैं हमारे पास, एक टीम ए और दूसरी टीम बी। इनका आपस में मुकाबला भी होता है। पहला मुकाबला हमारा शुरू हो रहा है, कौन सी टीम आगे जाएगी? टीम ए। अच्छा, अभी देख लेते हैं, ठीक है। पहला मुकाबला ये है कि जो दुरूद पाक की फजीलत मैंने अभी सुनाई है, वो कौन सुनाएगा 10 नंबर में? नो नो नो, वो कह रहे एक दफ़ा वापस दोहरा दें। अभी सुना दें, पॉइंट मिल जाएंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये अलग से मुकाबला है। जल्दी कोई आप भी शामिल हो, देख रही है, देख रहे हो भैया भाई को अपने, हाँ नाथ खां आप शामिल हैं, उनकी टीम का हिस्सा हैं, आप इधर हैं, ठीक है। जल्दी मिल सकते हैं नंबर। टीम ए तो कुछ कोशिश भी करते हुए नजर नहीं आ रही, सुन सी हुई है। कोई थोड़ा बहुत ही सुना दे, हो सकता है 5 नंबर ही दे दूं। हाँ नाथ खां भाई, कुछ देख लिया तो मदद कर दो अपनी टीम की। आ गया? नहीं यार, मैं काउंटिंग करता हूँ, 5 4। अरे भाई क्यों प्रेशर दे रहे हैं उन पे? जी माइक में जी, दूसरी बोल सकते हैं? दूसरी नहीं, जो मैंने तो मुझे टेस्ट करना है ना आपकी तवज्जो कितनी है। मैं दुरूद पाक की फजीलत सुना रहा हूँ आपकी तरफ। चले एक दफ़ा और तो सुना देता हूँ मैं, अब देखता हूँ कौन नंबर लेता है। 10 नंबर। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, टीम ए या टीम बी? बी। ए कुछ भी नहीं जी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह की बारगाह में पेश हो और अल्लाह उससे राज़ी हो, तो मुझ पर ज़्यादा, उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। थोड़ा थोड़ा या काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। हाँ भाई, टीम ए अगर सुना देती है, हो सकता है ज़्यादा नंबर मिल जाए। पूरे 10 तो अभी नहीं लग रहा है आपके। 7 देखते हैं टीम ए। नहीं, 5 4 3 2, कोशिश कर ले, हो सकता है 4-5 नंबर ही मिल जाए। नहीं, ओहो, चले आपको 7 मार्क्स दे देते हैं। टीम बी ने 7 नंबर ले लिए, टीम ए कहाँ हो? चले भाई, टीम ए ने तो कोशिश ही नहीं की। नाथ खां भी मौजूद है, कौन कौन है? माइक दे भाई, नाथ खानों का नाम बताओ भाई। हसन और हसान बड़े दिनों बाद आए आज हमारे प्रोग्राम में, और उल्टे हाथ से माइक लेने देने पे ना
5 नंबर गए, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर माइक लिया दिया कुछ भी तो 5 नंबर गए। हाँ भाई, कौन है हसन? आप हैं हसन, और आप हैं हसन। क्या सुना रहे हैं भाई मिल गए? कलाम। कौन सा? नेमत बांटता जिस्म तू जीशान गया। क्या हो मेरे बच्चे, आवाज तो निकालो थोड़ी सी। चलें जी, कलाम सुनते हैं, सुनाए। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जाने वो जगह की, जाने वो जगह की, जाने तो जगह गए। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। नेमत बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया। नेमत बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया।
माशाल्लाह, देख तो नियाजी ज़रा, सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। माइक दे भाई हमारे दीवाने को। क्या नाम है आपका? कासिम। कहाँ खो गए थे? हमारे कासिम भाई छोटे से हैं, कहीं खो गए थे, थोड़ा सा सो गए थे। चले, अभी कौन सी टीम है याद है आपको? भूल गए? टीम बी है। हारेगी जीतेगी? जीतेगी। अच्छा, तो आएंगे एक्टिविटी में, आएंगे टफ एक्टिविटी हैं? ये दिखाए भाई इनको। जीतेगी हारेगी? जीतेगी। एक्टिविटी करेंगे? कैसे जीतेगी? ऐसे बस आपके बोलने से? ये सही है भाई। चले भाई, चलते हैं टफ एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टब एक्टिविटी है, टब मौजूद है, बॉल्स मौजूद है, बॉल्स के अंदर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। टीम ए से एक बच्चे ने आना है, बी से आना है, नंबर को निकालना है। जितने नंबर्स आप निकालेंगे, हर नंबर का जवाब आपने देना होगा। सवाल करूंगा, जवाब होगा, जवाब पे 10 नंबर, और गलत दिया तो -10। तो पहले दिखाना है जोश और फिर दिखाना है होश। एक चीज में भी कमी हुई तो नंबर चले जाएंगे जी। तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे। और बी से कौन आएगा? ओहो, बी से तो बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। चले आप आ जाए। पहले 1 2 3 स्टार्ट। काउंटर चलना शुरू 20 से चल रहा है। आराम से बैठ के ढूंढ ले। बॉल्स बाहर निकालना मकसद नहीं है। काउंटिंग करे साथ में। 10 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। अरे अरे अरे, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो पूरी झाड़ू पे रहा है। आ जाओ आ जाओ भाई, डाल दो अंदर, डाल दो बॉल्स भाई। छोटे बच्चों आप भी आ जाओ। नहीं शर्मा रहे बैठ। हाँ भाई, क्या क्या लिया है? 1 और 1 2 3 कितने? 4 आप लिया उधर, 3 आप लिया, एक ही बचा भाई। अब इसके बाद एक ही बच्चे की बारी रह जाएगी जी भाई। क्या है? 1 सवाल, कुरान करीम में अरकान इस्लाम के नाम की कितनी सूरतें हैं? 1 तो 1 था ना। जवाब बताएं। एक जवाब दुरुस्त है। चले भाई, 10 पॉइंट्स मिल गए। और 6 कौन सा महीना फर्ज इबादत के नाम पर है? जुल्हज। कौन सी इबादत के नाम पे? क्या है इसमें? इबादत कौन सी आ गई? हज आ गया ना यार। जुल्हज, हज वाला। हज क्या है? फर्ज इबादत है। चले भाई, जवाब दुरुस्त है। 20 हो गए पॉइंट्स। और 2 कुरान करीम में कौन सी सूरत इस्लामी रुकन के नाम पर है? सूरे हज। वाह भाई वाह, हज की बातें चल रही हैं, हज का महीना जारी है जी। और 5 कितने महीने ऐसे हैं जो फर्ज इबादत के नाम पर हैं? 4 जवाब आई है, लेकिन गलत हो गया ना। तो खुश खुश बैठे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? -10 हो गए। एक है ना हज, यही था। हज जो है वो एक है, और माइनस हो गए जी। अब क्या है? हो गए पूरे। चले भाई, ये दे दें आप अपने नाथ का भाई को। मैं देख रहा था उल्टे हाथ से जाएगा, लेकिन बचत हो गई जी। 5 नंबरों के लिए उल्टा हाथ सीधा हाथ सीख गए हैं। इधर देखें, आंखें दिखा रहे हैं, खबरदार उल्टे हाथ से लिया तो 5 नंबर चले जाएंगे। हाँ 4 दिखा भी दें, वो भले उल्टे हाथ से दिखा दें, आप दिखा दें। हाँ 4 बैत रिजवान के वक्त सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैत किसने की? मुश्किल सवाल है, लेकिन तैयारी कराई जाती है। इधर देखें, आगे प्रोग्राम से पहले तैयारी होती है, फिर जवाब होते हैं जी। 5 4 3 2 1 0 हजरते अबू सिनान असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो हो गए
10। आप पहले 7 थे ना आपके पास, तो चले थोड़ी सी बचत हो गई। और 3 कैसा 3 है, ये उल्टा 3। चले दिखा दे भाई, कैसा भी 3 दिखा दे। 3। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुल्हज शरीफ के कौन से 9 दिन के रोजे पाबंदी से रखते थे? इधर देखना है, आगे देखना है, कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए। ये तो बी कह रहे थे ना, और बॉल्स भी अंदर नहीं डाल रहे थे सारी। 5 4 3 2। 3 क्या 3 3? आखिरी नबी जुल्हज शरीफ के कौन से 9 दिन के रोजे पाबंदी से रखते थे? पहले 9 दिन के। जवाब नहीं, -10। ओए ओए, तो माइनस। और ये जोश के साथ ना होश भी दिखाना था, आप सिर्फ जोश दिखा के आ गए। 8 जी ऊपर दिखाएं। 8। अल्लाह पाक क़यामत के दिन भूखे को खाना खिलाने वाले को कहाँ जगह अता फरमाएगा? 5 4 3 2 1। बोल सकते हैं, अभी बोल दे, मना नहीं करूंगा। चलो उनको दे दे माइक, आरिश के साय में। उनको दे दे, आरिश के साय, उनको दे दे। आरिश के साय में। लेकिन आपको नंबर नहीं मिले, माइनस हो गए बल्कि 10। ओहो, कुल कितने माइनस होगा ये तो हिसाब किताब जोड़ेंगे तो वही ना हिसाब। पहले आपके 7 थे, फिर माइनस हुए 10 उसमें से, तो मतलब 3 बचे थे आपके पास, फिर और 2 दफ़ा माइनस हुए ना उसके बाद। बल्कि अभी तो एक मौजूद है ना, अभी एक के लिए और मुकाबला है। आप ही आ जाए, फिर इन्हीं को भेज दें, इन्हीं को भेज दे। हाँ ना, वो आने दो ना। नहीं, हाँ आप नहीं, आप कौन आएगा? टीम ए से आप नहीं आ सकते, टीम ए से नहीं आ रहे। 5 आ रहे, अच्छा आप आ रहे, और बी से आप आ जाए, सेकंड नंबर वाला। आप नहीं, आप उन्होंने बोला था ना। चले आ जाओ आप। अरे वो भाई आप तो आए। 1 2 3 स्टार्ट। चले भाई। ओ हो इस कदर जोश। यार काउंटर चल रहा है भाई, 13 तक हो चुका है। जल्दी जल्दी, एक ढूंढना मुश्किल काम होता है। काउंटर दे। 4 3 2 1 0 स्टॉप। ये क्या सारा बखेरा डाल के आ गए। वो खुद वो जा रहे डालने बेचारे। भाई आओ ना, डालो भाई, अकेला बेचारा बच्चा कितने डालेगा अंदर। हाँ जल्दी जल्दी, शाबाश। वो कोने वाले भी आ जाओ भाई, बॉल अंदर। हाँ कुछ चुस्ती आ जाएगी इस तरीके से। बैठ बैठ के भी तो सुस्ती आ जाती है ना। शाबाश 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 शाबाश। जल्दी जल्दी, देखते कौन पहले डालता, कौन सी टीम के बच्चे पहले फारिग होते डाल के। पूरे डालने के बाद वो तो पहले ही आके बैठ गए। बस ये टीम बी के काटो नंबर। आखिरी बॉल डालने आ गए। कौन आ रहा है? ए से। आप तो भी आए थे और नहीं आ रहे कोई। आप आ रहे हैं, चले आ जाए। और बी चले आप आ जाए। 1 2 3 स्टार्ट। शाबाश शाबाश। ढूंढे ढूंढे, होगा होगा, कहाँ जाएगा? एक ही नंबर बचा है। पूल नहीं तोड़ दिएगा हमारा, बस काउंटर दे आवाज से। 5 4 3 2 1। स्टॉप स्टॉप। मिल गया भाई, मिल गया। चले भाई आप दोनों जाएं, ये बॉल्स अंदर करें। शाबाश। हाँ भाई, कौन सा नंबर लाए ढूंढ के? 7 किन की सीरत पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं? हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। तो बिलाखिर कुछ कम हुए आपके माइनस जो थे वो। अब हम देखते हैं क्या स्कोर बोर्ड है, टोटल लग रहा होगा, फिर हमें पता चलेगा। जी भाई, स्कोर बोर्ड तैयार है हमारे बच्चों का? ओहो, टीम ए के 20 और टीम बी के -13। कौन सी टीम जीतेगी? अभी भी भाई। चले जी,
देखते हैं एक और एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। दिल वैसे नहीं छोटा करना चाहिए, अच्छी बात है, बल्कि एक्टिविटी से पहले एक पैकेज शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सैर से सीखो और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज शहर बगदाद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आज के दौर में बगदाद शरीफ मुल्क के इराक का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल है। बगदाद की सबसे ज्यादा शोहरत पीरे पीरा गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की निस्बत की वजह से है। बच्चों, बगदाद का एक लफ्जी माना खुदा का तोहफा है। बगदाद इस्लामी जमाने से पहले का नाम है, जिसका ताल्लुक पिछले जमानों की उन बस्तियों से है जो उसी जगह पर आबाद थी। इन बस्तियों में सबसे अहम गांव बगदाद था। इस गांव को सबसे पहले अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने शहर में तब्दील किया। खलीफा को अपने फौजी लश्करों और अवाम के लिए मुनासिब जगह की तलाश थी, तो उसे ग़िज़ाई और आबो हवा के लिहाज से बगदाद की जगह पसंद आई, क्योंकि यहाँ दरिया के दोनों जानिब खेती थी, आसपास नहरें थी और यहाँ की आबो हवा बेहतरीन थी। बगदाद की तामीर का नक्शा सन 141 हिजरी में तैयार हो गया था, लेकिन तामीराती काम सन 145 हिजरी में शुरू हुआ। शहर बगदाद की तामीर के वक्त सबसे पहली ईंट रखते हुए ये अल्फाज कहे गए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल अर्दु लिल्लाहि युरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक के नाम से शुरू और तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए है, और जमीन अल्लाह पाक की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और आखिरत तक़वा इख्तियार करने वालों और परहेजगारों के लिए है। प्यारे बच्चों, शहर बगदाद की तामीर 4 साल यानी सन 149 हिजरी में पूरी हुई। शहर बगदाद की बुनियाद गोल दायरे की शक्ल में रखी गई और खलीफा का महल उसके सेंटर में बनाया गया और इसके 4 दरवाजे रखे गए। ये गोल शहर नक्शे के लिहाज से एक बड़ा किला मालूम होता था। शाही महल के ऊपर 80 गज ऊंचा एक सब्ज गुम्बद भी तामीर किया गया था। ये गुम्बद शहर का ताज, बगदाद की अलामत और खिलाफत अब्बासिया की यादगार था, जो तकरीबन 180 साल तक कायम रहा। बच्चों, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने यूनुस बिन अब्दुल आला से पूछा, क्या तुम बगदाद गए हो? जवाब मिला, नहीं। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ना फिर तुमने दुनिया देखी है और ना शानदार इल्म वाले लोग देखे हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए और किड्स मनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, आइए चलते हैं और शामिल करते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जुमला मुकम्मल करें हमारी एक्टिविटी है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने डब्बे बनाए हुए, डब्बे में छोटे छोटे यूं के जी जुमले तोड़ तोड़ के हमने रखे हुए, उन्हें एक सीक्वेंस में लाके अपने जुमला कंप्लीट करना होता है, और काउंटर चलेगा आपका 10 सेकंड का, ठीक है? तो कौन आ रहा है टीम ए से? सबसे पहले आप आ रहे हैं, आप नीचे वाले आ रहे हैं, आ जाए, आप पहुँचे जी, वहाँ पर पहुँचे जल्दी से। मोमिन की महराज नमाज है, मोमिन की महराज नमाज है, काउंटर स्टार्ट, जल्दी से। मोमिन की महराज नमाज है, चल रहा है। 5 4 3 2 1 0। ओहो, मोमिन की मिला है खाली। आगे जाएं, बना कर आए, बैठ जाएं आप आके। पॉइंट नहीं मिल सके। मोमिन की महराज नमाज है, पॉइंट नहीं मिले। यहाँ से बैठ के आप बताएं, टाइम ही हमने इतना कम दिया है तो उसमें करना ही बड़ा मुश्किल काम है। जी, कौन आएगा टीम बी से? ओ आ जाए भाई, कोने वाले आ जाएं। आपके लिए जुमला है, अल्लाह पाक हमेशा से है। स्टार्ट। अल्लाह पाक हमेशा से है, काउंटर चल रहा है। अल्लाह पाक हमेशा से है, अल्लाह पाक हमें 3 2 1 0 स्टॉप। अल्लाह पाक हमेशा से है। हो गया हो गया हो गया। तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे टीम बी को। चलें जी, जबरदस्त। टीम ए से कौन है ऐसे चाको चौबंद? आप आएंगे, जाइए। जुमला है, अल्लाह पाक हमेशा रहेगा, अल्लाह पाक हमेशा रहेगा, काउंटर चल रहा है, जल्दी। अल्लाह पाक हमेशा रहेगा। 5 4 3 2 1 0।
अल्लाह पाक हमेशा रहेगा। नीचे वाला सबसे चेंज करें, नीचे पहला नीचे नीचे सबसे नीचे, हाँ इसको बदलें ज़रा। अब आ जाएं, तो ये अगर आप पहले कर लेते जुमला बन जाता। आप लोग भी कोई गाइड नहीं कर रहे, तो इस तरह से फिर टीम ए को पॉइंट नहीं मिला। चले माइनस नहीं हो रहे, इसमें मिल नहीं रहा। बस टीम बी से अब कौन आएगा? आप हैं? चले आप चले जाएं। आपके लिए जुमला है, रोजा रखने से सेहत मिलती है। जी, रोजा रखने से सेहत मिलती है। रोजा रखने से सेहत मिलती है, बन गया। अरे भाई बड़ी फुर्ती, रोजा रखने से सेहत मिलती है। और आपको पॉइंट भी मिल गए हैं जी। अब तो 20 पॉइंट ले लिए भाई इस सेगमेंट में। क्या हुआ भाई टोटल? 20। टीम ए के 20 और बी अभी 7, अभी भी पीछे ही हो भाई, माइनस कम किए हैं अभी, तो भी पीछे तो है। चले अब एक एक्टिविटी हमारे पास और भी है, लिखने वाली एक्टिविटी। आइए इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक और पैकेज शामिल करते हैं, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मदीने पाक की इस मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। बात हो रही है उस अजीमुशान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है, और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रदियल्लाहु अन्हुमा की थी, और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया, बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा, और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था, और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। खैर, इस्लामी साल के 30वें महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते, यानी ए अल्लाह पाक, आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे, और इस तरह बज़ाहिर सादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जहन्नम से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक कि उसमें नमाज अदा की, तो उसका सवाब हज के बराबर है, और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है।
सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की इबादत हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक मदीने की हाज़िरी भी अता फरमाए, हमें ज़ियारतें भी अता फरमाए। और आइए चलते हैं एक्टिविटी टाइम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चले भाई एक्टिविटी के लिए। अब बड़ी टीम है, आप पीछे जा रहे हो, मतलब चले जाओगे लग रहा है। टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? वहाँ जाना है, बैठ के जवाब लिखना है, मैं सवाल करूँगा, जाइए अपनी जगह पर। सवाल है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास कितनी बार हाजिर हुए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास कितनी बार हाजिर हुए? इसका आंसर आपने लिखना है। देखते हैं भाई क्या आंसर लिखते हैं ये, और फिर बोर्ड पे लगाना है। क्या लिखा है इन्होंने? 4 है ये? 6? उर्दू वाला 6 भी तो हो सकता है, उर्दू का 6 है ना? क्या है? आए अपनी जगह पर आए, माइक में बताएं जल्दी से, शाबाश। 4 जवाब दुरुस्त है। फिर मिल गए 10 पॉइंट्स भाई। टीम भी आज लग रहा है पहले दफा जो आपका हो गया ना, से बाहर आना मुश्किल है। हाँ भाई, बी से कौन जाएगा? ये इनको भेज हैं? चले भाई आप जाएं। आपके लिए सवाल है, जुल्हज शरीफ के पहले अशरे में एक अमल का सवाब कितने गुना बढ़ा दिया जाता है? जुल्हज शरीफ के पहले अशरे में एक अमल का सवाब कितने गुना बढ़ा दिया जाता है? देखते हैं क्या आता है जवाब। कैसा लिखा, कितना लिखा? वाह भाई वाह, क्या बना दिया भाई ये। क्या है ये? क्या है? 700 रुपए दे रहे हैं? नहीं दे रहे। 700 गुना सवाब बढ़ जाता है। अच्छा जी, 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। जवाब चले भाई, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ भाई, टीम ए से कौन आएगा? जल्दी से फैसला कीजिए। आप कौन? आप चले, आप जाए। आपके लिए सवाल है, जल्दी से पहुंचे अपनी जगह पर, तेजी से जी। हर रात आसमान के दरवाजे कितनी बार खोले जाते हैं? हर रात आसमान के दरवाजे कितनी बार? सुन लिया आपने? इशारे से बताया। इशारे से बताया। चले तो अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ, वरना माइनस कर देते हैं। टीम ए के माइनस कर देते हैं। चले आप जवाब लिखें, पहले देखता हूँ सही भी बताया गलत बताया आपने, ये भी तो देंगे ना। हर रात आसमान के दरवाजे कितनी बार खोले जाते हैं? और जान से थोड़ा, हाँ शाबाश, ठीक है ठीक है। तो टीम ए का जवाब पॉइंट आपको नहीं मिल सका, माइनस नहीं होगा, पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। टीम बी से, अच्छा उसका जवाब था हर रात आसमान के दरवाजे 3 बार खोले जाते ना, आपने 4 बार लिख के लगाया, गलत था जवाब। टीम बी के लिए सवाल है, अरफा का रोज़ा कितने साल पहले और कितने साल बाद के गुनाह मिटा देता है? अरफा का रोज़ा कितने साल पहले और कितने साल बाद के गुनाह मिटा देता है? कितने साल? कितने साल जी? अरफा वैसे कौन सा दिन होता है, ये कौन बताएगा? अरफा का दिन है कौन सा दिन? दिन है कौन सा? 9 जिलहज। 9 जिलहज, जबरदस्त जबरदस्त भाई, 9 जिलहज अरफा का दिन। इधर देखना है, जवाब लिख रहे हैं, टाइम कम लीजिए, ज्यादा लंबा जवाब नहीं है जी। जल्दी जल्दी, गलती की सूरत में नंबर नहीं मिलेंगे।
क्या लिखा है ये? 10 साल। ओहो, अरफा का रोजा कितने साल पहले और कितने साल बाद के गुनाह मिटा देता है? और दुरुस्त जवाब है आजा कितने साल है? 1 साल। और लिखा है इन्होंने 10 साल। तो गलती हो गई है। चले जी, तो 2 सवाल टीम ए से, 2 सवाल टीम बी से हुए हैं, और जिसमें एक टीम ए का ठीक है और एक टीम बी का, दोनों से एक गलती हो गई ना। चले भाई, तो इसलिए सिर्फ 10-10 पॉइंट्स मिल सके हैं। आइए जी, स्कोर बोर्ड तैयार है तो देखते हैं और फिर एक और एक्टिविटी शामिल करते हैं। टीम ए के हैं 30 पॉइंट्स और बी के, टीम ए के आगे है ना, टीम ए के 30 और बी के 17। अभी चलते हैं नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, नात के रंग टीम ए से शेर कंप्लीट करना है आपने। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। मेरे कल्ब में है वो जलवागर के मदीना जिनका दयार है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स। बी टीम, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। 10 पॉइंट्स। नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। ऊंची बीनी की रिफत पे सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, वजह तख्लीक़ कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। जबरदस्त जबरदस्त। है रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा बढ़कर कसीदा, बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी कोई कमी। मशवरा दे सकते हैं, कोई कमी कोई कमी। हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की, तुमने अता में न की। कोई बता दिया मैंने। 5 4 कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो पॉइंट नहीं मिल सका। हो जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मुकाबला किया दोनों भाइयों ने, लेकिन टीम बी से एक गलती फिर से हो गई। तो टोटल अब मार्क्स कहाँ पर पहुँचे देखते हैं जनाब। टीम ए ही आगे होगी। टीम ए के 70, टीम बी के 47। चलें जी, अब एक और कलाम सुना रहे। फिर कौन सुना रहा है भाई?
आप सुनाएंगे? कौन सा कलाम सुना रहे हैं? वाह क्या जूदो का भाई नहीं पढ़ेंगे, अब मिलके पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। मिलके एक और कलाम शामिल करेंगे जी। वाह क्या जो दो 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 करम गए शगे बतवा तेरा क्या जो दो करम गए शगे बतवा तेरा मैं सुनता सुभान अल्लाह जी। तो आज का प्रोग्राम आपने देखा और आज की विनर टीम है टीम ए। लेकिन लड़ना नहीं, दिल छोटा नहीं, कोई बात नहीं, आगे पीछे होता रहता है और ये तो दिलचस्पी पैदा करने के लिए सिलसिला हुआ करता है। और आप देख रहे थे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। आज रिकॉर्डेड आपने देखा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे से हम आपके साथ लाइव होंगे। तो मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, दुआओं में हमें याद रखना है। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया